हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा हो। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या अपडेट है आपके पार्टनर का। ठीक है ना, क्या एनर्जीज़ का अपडेट है। आपके पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर जो भी आपको पता है, और अगर नहीं पता तो सिर्फ नाम भी ले सकते हैं 3 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली आज हम बताने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर का चल रहा है, उसकी किस तरह की थिंकिंग है आपके लिए, क्या करना चाहते हैं, कोई एक्शन होता हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा आगे, वो भी हम देखने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी करंट थिंकिंग क्या चल रही है, करंट थिंकिंग क्या चल रही है, किस तरह की वो एनर्जी में है, क्या वो रियूनियन करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए मेरे डिवाइन कि जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, ठीक है ना, उनकी क्या थॉट प्रोसेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या क्या सोचते हैं, वो सोचते क्या हैं। सबसे पहले हम उनकी सोच देखेंगे। ओके, देखो एक बंदा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तो हो रहा है आपके लिए, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, बट इसका जो मेन फोकस है इस टाइम पैसों पे है। पैसों पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागता है, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा इसका ये रहता है कि भैया पैसा, 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 पैसा टाइप का। बट आपको लेके भी बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं, हो सकता है एम्पायर बनाना चाहते हो, इनकी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो। ये रियल एस्टेट एजेंट हो सकता है, सेल्स रिलेटेड किसी चीज़ में हो सकता है, एंड काफ़ी लंबे समय से या तो कोई बिज़नेस या जॉब कर रहे हैं, बट इनको कोई भी मतलब दैट वो नहीं मिल पा रहा, ग्रोथ नहीं मिल पा रही। इस वजह से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड साथ में क्या है कि दिस गाय इज स्टिल, या ये जो लड़की है अभी भी दे आर नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट, कमिटमेंट लेवल के लिए अभी भी रेडी नहीं है। ठीक है ना, तो ये भगवान से मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं कि बस किसी तरह से है कि बस आप रुके रहो उनकी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो लड़ाई हुई है वो शायद कमिटमेंट ना देने की वजह से हुई है। चलो पहले हम इनकी फीलिंग की बात करते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि लड़ाई भी वजह क्या है। तो बेसिकली ये जो बंदा है ना, इसके पास सारे के सारे साधन इस टाइम उपलब्ध है अपनी लाइफ के। ठीक है, इसकी डिज़ायर्स बहुत सारी है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है अंदर से, बट बाहर से इस तरह से दिखाता है इज़ वेरी टफ, बहुत ज़्यादा टफ है, चीज़ों को नहीं करना है। इसको लगता है कि ये कभी-कभी ना आपसे इस तरह की बातें भी करते होंगे कि देखो जो होगा किस्मत में जो लिखा होगा हो जाएगा, और हम तो इस दुनिया में सिर्फ मिले हैं, कठपुतलियाँ हैं, एक टाइम के बाद तो सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, 100 चीज़ें बातें बनाते होंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है बेसिकली, ये कहीं न कहीं इस टाइम जो है ना, एक इस तरह की एनर्जी है, इस एक एक इनके अंदर इतना जोश मुझे दिख रहा है कि ये अपने गोल्स के प्रति भागते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके पास सारी चीज़ें भी है। इस टाइम इनको लग रहा है कि अगर मैंने सारी चीज़ें, अगर इस टाइम पे मैंने अपने करियर को छोड़ के, या सारी मतलब जो भी इनकी ग्रोथ के लिए जो चीज़ें हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो दैट कोई बिज़नेस हो, ठीक है ना, अगर वो करा, सो कहीं न कहीं इसकी लाइफ में ना ये ही इज़ वेरी, वेरी पीछे, बहुत पीछे रह जाने वाला है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि उस पे इसको मेजर काम करना चाहिए कहीं न कहीं। ठीक है ना? सो इसकी जो है ना पर्सनैलिटी इस तरह की है। सो उसकी थिंकिंग जो है, देखो आपके लिए पॉज़िटिव है, आपके बारे में सोचता है, आपको स्टॉक करता है, रातों को नींद नहीं आती, इसको बहुत डर लगता है कि कहीं आप उसे छोड़ के ना चले जाओ। ठीक है ना? हालाँकि सारी चीज़ें इसकी अलाइन हैं, बट इसके अपने थॉट प्रोसेस को सोने नहीं देते हैं। ठीक है ना? दैट इज़ द मेन थिंग। तो अगर हम बात करें कि ये आपके बारे में सोचता है, तो डेफ़िनिटली ये आपके बारे में सोचता है। ठीक है ना? अब हम देखने वाले हैं कि भई क्या रीज़न थे आप दोनों के अलग होने के? क्या हुआ क्या है आप दोनों के? ताकि आप एनर्जीज़ को कनेक्ट कर पाओ कि किस वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आया है रिलेशनशिप। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ हमें बताइए डिवाइन, प्लीज़ हमें बताइए डिवाइन। ओके, सो काफ़ी मेजर चांसेस हैं कि हो सकता है इस बंदे ने आपके साथ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करी और बोला कि भई मैं तुमसे शादी करूँगा, कमिटमेंट दूँगा, बट काफ़ी लंबे समय से ना कमिटमेंट मिली, ना कुछ मिला। ये भी हो सकता है कि इस बंदे ने आपको ये बोला कि अनमैरिड है, बट बाद में आपको पता चला कि ही इज़ अ मैरिड गाय। ठीक है ना? और उन्होंने बोला कि मैं अपनी वाइफ़ को छोड़ दूँगा, बच्चों को छोड़ दूँगा, बट ये तो भैया अपनी वाइफ़ और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप क्या करोगे इनके साथ? समझ रहे हो? तो आपने रिलेशनशिप इसलिए स्टार्ट किया था कि भैया हमको एक दैट कुछ स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, बट वो स्टेबिलिटी आपको मिल नहीं पाई, और हो सकता है किसी ने बोला हो कि मैं सेम एज ग्रुप का, बाद में पता चला कि एज ग्रुप उनका ज़्यादा है। ये बंदा आपको हो सकता है सोशल मीडिया या किसी फ्रेंड के थ्रू मिला है, एंड इसका शुरू से ही इस तरह का नेचर था। ये वन नाइट स्टैंड वाला टाइप का बंदा मुझे, या बंदी मुझे लग रही है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी इनकी रही है, अपने पूरी तरह से जाल में इन्होंने फँसा लिया है, और उसके बाद ये तो निकल गए क्योंकि इनकी प्ले बॉय वाली एनर्जी थी। ठीक है? बट आपको कहीं न कहीं इन्होंने फँसा के जकड़ के रख लिया। मतलब आपकी यादों ने, मतलब इस तरह से इन्होंने दिखाया है प्यार अपना, दैट पॉसेसिवनेस अपनी, और इतना मतलब दिखाया है कि आप उस चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए, बट इनके लिए उससे बाहर निकलना दैट इज़ वेरी ईज़ी। ठीक है ना? सो इस तरह की एनर्जी इनकी रही है, हमेशा से इनका माइंडसेट बहुत ही क्लियर रहा है आपको लेके।
ठीक है। सो लड़ाई झगड़े का एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि या तो इनका बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं, या आपने इनकी किसी तरह की चीज़ें इनको पकड़ी है, और काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी या तो इनको कुछ किसी तरह का एडिक्शन एडिक्शन हो सकता है, जैसे कि शराब पीने का, ड्रग्स लेने का, गर्ल्स का, बॉयज़ का, कुछ इस तरह का। सो कहीं न कहीं आप उनको बहुत समझाते भी रहे हो, बट ये किसी चीज़ में काबू नहीं आया। तो ये एक मेन रीज़न भी हो सकता है, ठीक है ना? कि जो इनके अंदर की आत्मा है ना, इन्हें कहीं न कहीं उकसाती है गलत चीज़ों की तरफ जाने का, और शायद आप उनको बहुत ज़्यादा मना करते हो बट उन्होंने माना नहीं, तो वो एक रीज़न भी आपके हो सकते हैं इस रिलेशनशिप से वॉकआउट होने के लिए, ठीक है। साथ में कुछ लोग या तो पैसों के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, हो सकता है पैसों को देख के या तो किसी और के साथ चले गए, या पैसों को जॉब करने के लिए हो सकता है बाहर फ़ॉरेन चले गए, या कुछ इस तरह की इनकी डिज़ायर्स बहुत जाती है लाइफ में, इन्होंने बहुत कुछ करना है, बहुत शॉर्ट स्पैन में इनको करना है एक्चुअली, शॉर्ट नोटिस पे। तो ये उस तरफ भागते हैं, शॉर्टकट की तरफ भागते हैं। वो शॉर्टकट कहीं न कहीं क्या हो गया, आप दोनों के बीच में एक दरार टाइप का बन गया है। तो वो भी रीज़न होने के चांसेस हैं, और एक्शन जैसे मैं कह रही हूँ, ये बंदा लेता नहीं है, अपने दिल की बातें बताता नहीं है कुछ तरह से, ठीक है ना? एंड पास्ट की मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ये सोच विचार नहीं कर पाते। सपने फ्यूचर की बातें फ्यूचर की बोलते हैं, बट कहीं न कहीं ये पास्ट की एनर्जी में रहते हैं। हो सकता है कि अपने एक्स से या अपनी पास्ट लवर से ये बहुत ज़्यादा मिलते भी हैं, और आपको ये भी डर लगता है कि कहीं उनके साथ इनकी कोई रिलेशनशिप या कोई चीज़ शुरू ना हो जाए, एंड उनको उनके लिए एक्शन लेने को बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं, ठीक है ना? उनसे बातचीत करते हैं। अब चाहे उनसे ऐसा नहीं है कि लव रिलेटेड बातचीत करो, किसी भी तरह की बातचीत करते हो जो एक्चुअली में आपको पसंद नहीं है, तो वो भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वजह से भी कई लोगों का लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ है, या तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गया, या अपने एक्स के साथ ही काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है और कब तक होगा? नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है और कब तक होगा? देखो, अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्शन की, तो उनको तो लगता है कि रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा इनको। इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो इस तरह की इतनी सारी चीज़ें कैसे करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ़ में ना ये बहुत कुछ मतलब इस मुकाम पे पहुँच चुके हैं जिसमें कि वापस आना थोड़ा-सा मुश्किल है इनके लिए। और अगर वापस भी आएँगे तो एक तो आपको समझा पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़, बहुत सारी और भी चीज़ें लाइन अप इनके साथ में हो सकती है। हो सकता है इनकी इनकी फैमिली लाइफ़ हो सकती है, फैमिली इनकी हो सकती है, इनकी दैट जॉब हो सकता है। तो उनको हर चीज़ का सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा, ठीक है ना? हो सकता है ये जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं उनकी उनकी वजह से इनको कोई जॉब मिली है, उनकी वजह से इनको कोई ऑफ़र मिला है, ठीक है ना? अपनी लाइफ़ में जो स्टेबिलिटी इनको मिली है, तो अगर ये कहीं न कहीं आपकी तरफ आएँगे, सो उसको वो सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी। और हो सकता है किसी इस तरह के रिलेशनशिप में गिरफ्त में आके जिसको छोड़ पाना थोड़ा-सा मुश्किल है इनके लिए। वहाँ से उनको मतलब पैसों का बेनिफिट मिलता है, हालाँकि वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है बट छोड़ पाना मुश्किल है। हो सकता है जहाँ शादी कर ली है वहाँ से ये पैसों की वजह से हैं, सो अगर उनको छोड़ेंगे तो उनको बहुत भारी मात्रा में पैसा या एलिमनी देना पड़ेगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इनको याद आया कि चीज़ें कहीं न कहीं ख़राब हो गई हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ़ की ना जैसे कि मतलब ऑलमोस्ट डेड एंड पे खड़े हैं। अब चीज़ें ठीक होना बहुत मुश्किल है। अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पा रहे हैं। एक तो डे बाय डे उम्र भी होती जा रही है कुछ लोगों की, ठीक है ना? कुछ लोग हो सकता है ऐज में भी दूसरे बंदे से बहुत बड़े हो सकते हैं। लाइक एक 20-25 का होगा, दूसरा 40-45 का हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप हो, या कुलीग भी हो, मतलब वो ऐज में बड़े भी हो सकते हैं। ये भी होने के चांसेस हैं। या आप बड़े हो वो छोटे हो सकते हैं, ये भी होने के चांसेस हैं। तो ये रिलेशनशिप जो ख़त्म हुआ है ना, एक्चुअली में क्या है कि आपके सामने ना क्लैरिटी और सच निकल के आया, और वो सच कहीं न कहीं या तो ना आप बचा पाए हो ना आपका पार्टनर बचा पाया। और उसमें क्या है कि किसी एक ने माफ़ी नहीं माँगी अपनी चीज़ों को, उन्होंने येस नहीं करा, उस चीज़ में क्या हुआ, चीज़ें ख़त्म होती चली गई। चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो लाइफ़ हो, जो भी है वो सब कुछ ख़त्म होता हुआ चला गया। अब क्या है कि फ़िलहाल जो है, जीत तो हमेशा सच की ही होती है, कभी ना कभी चीज़ें सामने आनी थी। तो अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भई आपके साथ रिलेशनशिप तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा, ठीक है ना? अब वो अगर अपनी गलतियों की माफ़ी भी माँगेंगे तो आप उनको बिल्कुल भी माफ़ करने वाले नहीं हो, और कभी-कभी ये भी लगता है कि आप हो सकता है रिलेशनशिप में आगे ही बढ़ गए हों, ज़रूरी थोड़ा है कि आप उनके लिए बैठे हुए हो। तो उनको लगता है कि उनकी लाइफ़ में उनके जो पीछे जो एक्स होंगे उनके साथ भी शायद उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा, तो उनको लगता है कोई रिलेशनशिप मेरा ठीक जा ही नहीं सकता। तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, ठीक है ना? एंड हो सकता है ये बंदे के पास कुछ इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये इसको ऐसा लगता है कि इसको बाहर चले जाना चाहिए, इसको कहीं दूर चले जाना चाहिए, कहीं दूर एक्चुअली जाना चाहता है अपने घरवालों से, सबसे। तो इस टाइम ये बिल्कुल भी मतलब इस तरह की नेगेटिव एनर्जी में है कि मूड में नहीं है कि इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन हो सके। सबसे पहले तो इंसान को एक पॉजिटिव एनर्जी में आना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है।
ठीक है? इनको लगता है ये लाइफ़ ख़त्म हो गई है, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, ठीक है? आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे, कभी चीज़ें पहले की तरह नहीं हो पाएँगी। उन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसका डेफ़िनेटली उनको बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। बट द थिंग इज़ दैट वो किस मुँह से आपके पास आए? व्हाटएवर ही डन, ठीक है ना? सो आपने तो जो भी करा उनके साथ अच्छा करा है, बट उन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ ठीक नहीं करा है। या इसका उल्टा भी हो सकता है आपके कुछ इस तरह के रिलेशनशिप्स या कुछ ऐसा रहा हो, जिस वज़ह से उनको बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग हुई है, ठीक है ना? और उन्होंने कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। तो उन्हें लगता है कि भई मैं इस तरह की चीज़ों में नहीं रह सकता। और ऊपर से हो सकता है आपने ही उनसे माफ़ी ना माँगी हो, तो उनको ये भी लगता है कि यार इस बंदे ने मुझसे माफ़ी भी नहीं माँगी गलती करने के बाद, तो कैसे मैं इसके साथ रहूँगा? हो सकता है ये कहीं आगे ही बढ़ गया, कहीं आगे ही निकल गया। तो लाइक दैट इट इज़। तो वो थोड़ा-सा पीठ करके खड़े हैं आपकी तरफ, वो देखना नहीं चाहते सिचुएशन क्या है, क्या नहीं चल रही है। हालाँकि आपके बारे में सोच-विचार करते हैं, बट कहीं न कहीं चीज़ों से दूर रहते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि क्या कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी है इन दोनों के मिलने की? फ्यूचर पॉसिबिलिटी है? देखो फ्यूचर पॉसिबिलिटी में हमें कहें तो अभी तो ये बंदा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है किसमें? काम करने में। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा ये हर्ट भी है चीज़ों से, ठीक है ना? नेगेटिव चीज़ों से जो उसकी लाइफ़ में हुए हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। बट डेफ़िनिटली बंदा कुछ भी कर ले, चाहे इसने शादी भी कर ली है, चाहे आपको छोड़ के भी चला गया, कहीं न कहीं ही विल कम बैक टू यू। ये डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में वापस आएगा। अगर ये लड़ाई-झगड़ा सिर्फ़ इस वज़ह से हुआ है कि आपको समय नहीं देते, टाइम नहीं देते, ठीक से बात नहीं करते, तो वो डेफ़िनेटली बंदा बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, अपने आप में था, ठीक है ना? इसमें नेगेटिविटी में आपको नहीं लेना चाहिए। एंड या तो हेल्थ इश्यूज़ उसके कुछ बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे जो शायद आपको नहीं पता है। हो सकता है ये किसी चीज़ को लेके कोई ऐसी चीज़ इनकी लाइफ़ में घट गई थी जिसको लेके डिप्रेशन में चले गए थे। कोई ऐसा एक्सीडेंट इनका हो गया तो काफ़ी लंबे समय में बेड रेस्ट में थे, ठीक है ना? वो होने के चांसेज़ हैं। तो जिस वजह से किस तरह से ये आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, ये क्यों आपको परेशान करते हैं, वो भी होने के चांसेज़ हैं। बट थिंग इज़ दैट कि कहीं न कहीं बंदा डेफ़िनेटली अपनी कुछ ग्रोथ लाइफ़ में देखेगा, कुछ बहुत अच्छा सोचता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ फ्रूटफुल सोचता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये मत सोचो कि इस बंदे को आपको ध्यान नहीं है। ये सब कुछ सुन रहा है बट अपने हिसाब से ये एक्शन लेगा। आप आज अगर आप रिलेशनशिप में भी हो और आप इस रीडिंग को देख रहे हो और आपको लगता है कि आपका बंदा एक्शन क्यों नहीं ले रहा, तो वो आपका बंदा सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है, उसको आपकी भावनाएँ, दिल की चीज़ें उसको ही नोज़ शी नोज़ एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता है कि आप क्या फ़ील करते हो उसके लिए और उसको बुरा भी लगता है चीज़ों को लेके। बट द थिंग इज़ दैट कि उसके हाथ में कोई चीज़ नहीं है। व्हेन अ, नथिंग इज़ इन हैंड ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? इसलिए उन्हें लगता है कि जो मेरे हाथ में है, जो मैं कर सकता हूँ, चाहे वो मेरी खुद की तरक्की है, पैसा है, तो मुझे उस चीज़ पे काम करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम मैं उस तरह का इंसान या उस तरह की लड़की तो बनूँ ताकि अगर किसी को मेरी ज़रूरत हो तो मैं उसके लिए कुछ उसकी हेल्प कर सकूँ, किसी भी तरीके से, ठीक है ना? फिज़िकली, मेंटली किसी भी तरह से हेल्प कर सकूँ। तो वो उसे लग रहा है, ये उन चीज़ों में काम करने वाले हैं। सो बेसिकली ये थिंकिंग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। ये रीडिंग कितनी मैच हुई है आपको? क्या ये सिचुएशन थी आपकी लाइफ़ में जब आप दोनों अलग हुए हैं? प्लीज़ मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एवरीवन और मुझे ये भी बताइएगा किस तरह की रीडिंग देखने पे आप इंटरेस्टेड है, विल मेक द रीडिंग अकॉर्डिंगली, राइट? थैंक यू, बाय, टेक केयर।